नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 23 अक्टूबर 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट, 4 उप सचिव जो है उनकी शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रतीक्षा। न्यूज आपकी प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक, एडेड उच्चतर, तकनीकी और अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सृजित 4 पदों पर उप सचिव जो हैं उनकी आज भी प्रतीक्षा है। आयोग में सृजित पदों पर रुक रुक कर तैनाती किए जाने से कार्य पूरी गति से नहीं हो पा रहा है। निर्णय लेने के लिए आयोग तो तैयार हो गया, लेकिन उसके अनुरूप काम को रफ्तार देने के लिए अभी उप सचिव नहीं तैनात किए जाने को लेकर के बात की गई है, जबकि आयोग का गठन हुए 6 माह से अधिक का समय जो है वो हो गया है। आयोग में सृजित 12 पदों पर सदस्यों की नियुक्ति 14 मार्च 2024 को हुई और सभी ने 15 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 20 मार्च को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 8 मई को पहली बैठक जो है इसको लेकर के की। नियमित अध्यक्ष के रूप में 1 सितंबर को प्रोफेसर कीर्ति पांडे जो है उनकी भी नियुक्ति हुई थी। उन्होंने 5 सितंबर जो है उसको कार्यभार संभाला था। आयोग में सचिव, वित्त नियंत्रक और परीक्षा नियंत्रक की तैनाती भी हो चुकी है। नियमित अध्यक्ष ने बैठक करके जो लंबित पुरानी भर्तियां उसके संदर्भ में जानकारी भी जुटाई। परीक्षा और साक्षात्कार के संदर्भ में कमेटियां गठित करके रिपोर्ट ली गई है। उसके अनुरूप तैयारियां तेजी से चल रही हैं, लेकिन आयोग में उप सचिव जो है उनकी तैनाती नहीं होने से कार्य पर असर पड़ रहा है। 4 उप सचिव जो है उनको प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए देने प्रतिनियुक्ति देने के लिए शासन ने आवेदन तो लिए हैं, लेकिन आयोग गठन के 6 महीने बाद भी किसी की नियुक्ति जो है लगातार नहीं की जा सकी। बाकी ऊपर यही बताया गया है कि पुरानी शिक्षक भर्तियां जल्द कराने की तैयारी में जुटा है आयोग। आयोग गठन के 6 महीने बाद भी नहीं की जा सकी है नियुक्ति। बात करते हैं अगली अपडेट की। 307 नायब तहसीलदार और 1886 निरीक्षक भर्ती होंगे। न्यूज आपकी लखनऊ से है, जिसमें बताया गया राजस्व परिषद नायब तहसीलदार के 307 और राजस्व निरीक्षक के 1886 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। राजस्व परिषद ने शासन को दिए गए जो नए पद हैं उनको स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा है। शासन से मंजूरी के बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में इस समय नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक की काफी कमी है। राजस्व परिषद में बीते दिनों हुई एक बैठक में बनी सहमति के आधार पर राजस्व परिषद ने शासन को पद बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव भेजा था। इसके मुताबिक मौजूदा वक्त में यूपी में नायब तहसीलदार के 1234 पद और इनके 307 और पद बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें इनकी संख्या बढ़ करके 1541 हो जाएगी। इसी तरीके से राजस्व निरीक्षक के अभी कुल 4281 पद हैं, जिसमें से 1886 पद बढ़ने का प्रस्ताव है। मंजूरी जब मिल जाएगी तो इनकी संख्या बढ़ करके 6167 जो है टोटल हो जाएगी। अगली अपडेट, बिहार पुलिस के 78,000 पदों पर बहाली 6 माह में अवसर। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के दिया दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 माह के अंदर पुलिस के रिक्त 78,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर कहा है और वो सोमवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, वहीं पर इनके द्वारा कहा गया। बाकी 442 महिलाओं को भी मिला था उस समय नियुक्ति पत्र, वो भी सारी चीजें दी गई। पुलिस बल में महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया, उसको लेकर के भी बताया गया। अगली अपडेट, नॉर्मलाइजेशन से दूसरी भर्तियां भी होंगी प्रभावित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओआरओ 2023 पर जो प्रारंभिक परीक्षा है 2 दिन होने पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के प्रतियोगी छात्र आशंकित है। हकीकत यह है कि 1 दिन से अधिक परीक्षा खींचने पर दूसरी भर्तियों पर भी असर पड़ेगा। खंड शिक्षा अधिकारी जैसी भर्तियां जिसमें लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन से नुकसान हो सकता है। वैसे आयोग ने साफ कर दिया कि 2 दिन परीक्षा कराने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन छात्रों अभी पूरी तरीके से निश्चित जो है वो नहीं हो सके। छात्रों के एक गुट का मानना है कि बड़ी संख्या में मेधावियों के प्रभावित होने पर वैधानिक समस्या उत्पन्न होती है और इस वजह से छात्र न्यायालय की शरण में जाने के लिए मजबूर होंगे। छात्रों का कहना है कि परीक्षा के अलग अलग पालियों में प्रश्न की प्रकृति सरल और कठिन के पहचान की कोई पद्धति नहीं है। इस अंतर को नॉर्मलाइजेशन से भरा नहीं जा सकता, तो उसी को लेकर कहा जा रहा है कि एक ही दिन परीक्षा जो है वो कराई जाए। बाकी इसमें ही बताया गया स्केलिंग प्रक्रिया की सीबीआई जांच लंबित। अगली अपडेट, पीसीएस के अलावा अन्य जो परीक्षा है उसमें भी फंसेगी केंद्र निर्धारण का पेच। न्यूज आपकी प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है कि शासन की ओर से के केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त किए जाने और निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या यहीं खत्म नहीं होने वाली है, भविष्य में दूसरी परीक्षाओं के आयोजन में भी
केंद्र निर्धारण का जो पेच है वो फंसेगा। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के 5,76,154 अभ्यर्थी जो है उन्होंने आवेदन किया है। पूर्व की परीक्षाओं में भी इससे अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और आयोग ने एक ही दिन में परीक्षा करा ली थी, उसको लेकर के भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। सेम इसी प्रकार आरओ परीक्षा को लेकर के भी यहाँ पर जिक्र जो है वो किया गया है। और जो मेन परीक्षा को लेकर के यहाँ पर चुनौती की बात की गई है वो है आपका पेपर लीक ना हो, वो चीज का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। अगली अपडेट आपकी है पीसीएस और आरओ के साथ दूसरी परीक्षाएं भी बनी चुनौती, केंद्रों की कमी का असर आयोग की अन्य परीक्षाओं पर भी पड़ना तय है। अगली अपडेट वन विभाग के रिक्त जो पद हैं उन पर नियुक्ति का दिया निर्देश, पटना से न्यूज है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने ये बिहार को लेकर की बात की जा रही, विभाग के विभिन्न स्तर के रिक्त पदों और नियुक्ति कार्रवाई की मंगलवार को समीक्षा बैठक की और पदाधिकारी जो है उनको निर्देश दिया कि सभी स्तर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जो तकनीकी बाधाएं उसको दूर करते हुए बहाली जो है वो कंप्लीट कराई जाए। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट है आपकी, वो की आपकी जयपुर से है कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 300 अंकों की थी, पेपर पर लिखा था 100 अंक, बोर्ड बोला प्रिंटिंग एरर हो गया है। समान पात्रता परीक्षा शुरू, अभ्यर्थियों ने राजधानी जीके के कम सवाल आने पर जताई नाराजगी। ये न्यूज आपकी जो है राजस्थान से है, जिसमें बताया गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंगलवार को समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी की शुरुआत हुई। पहले दिन 2 पारियों में परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर सख्त जांच के बाद अभ्यर्थियों को जो है वो एंट्री मिली और कई स्थानों पर फोटो आईडी में फोटो पुराना होने के कारण जांच में परेशानी हुई। परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर का स्तर जो है वो कठिन जो है वो बताया। उन्होंने ये भी कहा कि 12वीं के स्तर के पेपर में स्नातक के लेवल के क्वेश्चन देखने को जो है वो मिल रहा है। परीक्षा कक्ष में उस समय अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई जब पेपर के ऊपर पूर्णांक 100 अंक लिखा था, जबकि सिलेबस के अनुसार पेपर 300 नंबर का होना चाहिए था। पेपर में सवाल तो सिलेबस के अनुसार 150 ही थे, हालांकि बाद में बोर्ड ने इसको प्रिंटिंग एरर जो है वो बताया। कई ऐसे भी केंद्र थे जिन पर अतिरिक्त 10 मिनट भी नहीं दिए गए, उसको लेकर के भी बताया गया है। और साथ ही साथ वीक्षक के रूप में नहीं पहुंचे 255 शिक्षक जो है, जो कि आपके जाते हैं चेकिंग के दौरान ड्यूटी जिनकी लगाई जाती है, तो उनको नोटिस भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। बाकी जो प्रिंटिंग एरर आई है वो बोर्ड की गंभीर लापरवाही, इसको लेकर के जवाब भी जो है वो मांगा गया है कि पेपर को लेकर ये बोर्ड की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है और ये जो इतना बड़ा प्रिंटिंग एरर देखने को मिला आखिर क्यों देखने को मिला। बाकी लास्ट में ये भी इसमें बताया गया कि परीक्षा समाप्ति के बाद कई जगह ट्रैफिक जाम वगैरह भी देखने को मिला। तो यही था हमारे इस आज के ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो अवश्य जुड़ जाइएगा, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।